Hello everyone, myself Mayank Chaudhary, founder of M4U Coaching Institute, and today we will discuss about the set, subset, power set, neighborhood and limit points. देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हमारा सबसे पहला जो पार्ट है, हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे आपका। हम बात करते हैं सेट्स के बारे में। तो सेट की क्या डेफिनेशन होती है आपकी? कोई भी सेट, तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है जरा बताओ। कॉल्ड ए वेल डिफाइंड, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन की बात करते हैं, उसके उसे हम सेट बोलेंगे। तो जो हम सबसे छोटे सेट्स पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं हमारे? सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट। देखो हम दो टाइप के सेट्स पढ़ते हैं यहाँ पे आपके। एक तो होते हैं आपके फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट में कौन कौन से सेट होंगे हमारे? जिस सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट जो हमने डिफाइन किया है अभी तक। क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बेसिक में जो हमने डिफाइन किया है वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है आपका एन। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट। इसके इससे बड़ा इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है आपका? जिसके अंदर ये रेशनल कंटेन करता है डब्ल्यू, होल नंबर। होल नंबर। इससे बड़ा कौन सा होता है? रेशनल इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर ठीक है। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा आएगा आपका? रैशनल। अब आएगा करेक्ट। आपका रेशनल। इससे बड़ा इनफाइनाइट सेट फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट। रियल। आर। हम यहाँ पे कंटेन का साइन लेके चल रहे हैं। और इससे बड़ा होता है अच्छा। आपका कॉम्प्लेक्स सी। नंबर सी। सी। ठीक है, और जो रियल नंबर होता है वो दो से मिलके बना होता है, आप रेशनल और इरेशनल। क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्टार्ट होता है नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल मिला के क्या बनाते हैं आपके? रियल और आपका कॉम्प्लेक्स। कौन से होंगे आपके? देखो जो हमारे सबसेट होते हैं, सबसेट दो टाइप के होते हैं। एक तो इम्प्रो, एक होते हैं प्रोपर। तो सबसेट दो टाइप से और होते हैं, ट्राइवल और नॉन ट्राइवल। भाई सबसेट कौन कौन से होते हैं आपके? ट्राइवल और नॉन ट्राइवल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर में और इम्प्रॉपर में, ट्राइवल में और नॉन ट्राइवल? जरा ये बताओ। नॉन ट्राइवल, चलो यहाँ से ये क्लियर होता है कि आपका ट्राइवल वे होते हैं आपके जो उनसे फाई और एक्स, ये दो ट्राइवल। नॉन ट्राइवल कौन से होंगे आपके? ए बी सी डी, ये नॉन ट्राइवल। सर ये सारे प्रॉपर होंगे ए बी सी डी। चलो ए बी सी डी सारे प्रॉपर है, क्या हम फाई को लेंगे प्रॉपर? यस सर। इसका आइडिया नहीं बट एक्स तो इम्प्रॉपर होगा। देखो जो इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होगा जो इटसेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं। फाइव भी प्रॉपर में फाइव ही आ जाएगा। हमारा होगा ये प्रॉपर। फाइव प्रॉपर क्यों होगा? प्रॉपर का मीनिंग क्या है मेरा, कि कोई भी सेट अगर मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं ए कंटेन्ड इन बी, तो इसका मीनिंग है ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? जब तक इक्वलिटी का साइन नहीं है, जैसे मैं लिख देता हूं वन इज कंटेन इन वन और टू, जाहिर सी बात है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अंदर कंटेन कर रहा है बी के, तो इसे बोलते हैं प्रॉपर। इम्प्रॉपर वो होता है जब आपका ए इक्वल टू बी हो जाए। क्या है? ए सेट एक्स विद एन एलिमेंट्स। किसी सेट के पास आपके एन एलिमेंट,
तो पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे? पहली बात तो पावर सेट क्या टू होता है, द जरा ये पावर बताओ। n पावर सेट होता है आपका सेट ऑफ Collection of ऑल all subset सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। भाई कोई एक्स सेट है, उसके सभी सबसेट का कलेक्शन, या फिर सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो वो उसके सबसेट्स का सेट। जैसे हमारे पास एक सेट है, हम कहते हैं हमारे पास 1 2 3, ये एक एक्स सेट है, 3 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे? फिर एक्स। एक तो आपका फाइव हर एक का सबसेट होता है, तो आपका फाइव। अब सिंगलटन एलिमेंट लिखो जरा, 1 2 3, फिर 2 2 एलिमेंट 1 2 1 3, फिर आपका 2 3, और लास्ट में आपका x। ये टोटल कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने एलिमेंट आए? 8। तो अगर x के पास, भाई कार्डिनलिटी ऑफ x की बात करते हैं, कितने हैं? 3 है। तो पावर सेट ऑफ x के पास कितने एलिमेंट हैं हमारे पास यहाँ पे? 8 एलिमेंट्स। तो हमारे पास फॉर्मूला है पावर सेट ऑफ x, देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ये होगा आपका 2 टू दी पावर n। इसे हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। अब यहां पे कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, ये पूछ लेगा कि आपसे टोटल प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं और टोटल नॉन ट्री सबसेट कितने होते हैं। देखो, टोटल प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, बताओ जरा। 2 to the power n minus 1. भाई 2 टू दी पावर n, तो टोटल सबसेट होते हैं मेरे पास, और इसमें से हम कौन सा माइनस करेंगे? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर हमने आपको बताया केवल कौन सा होता है? x। तो टोटल प्रॉपर सबसेट होंगे 2 टू दी पावर n माइनस 1, और टोटल नॉन ट्रिवियल टू वे टू द कितने होंगे? पावर n minus 2 2 टू दी पावर n माइनस 2। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपका। कई बार क्या होता है कि इसमें कंफ्यूज, भाई किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनलिटी क्या होती है आपकी? नंबर ऑफ एलिमेंट elements in that set इन सेट। भाई सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसे बोलते हैं हम कार्डिनलिटी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट हम फाइनाइट में तो बता सकते हैं कि भाई 10 है, 20 है, 50 है, ये तो हम फाइनाइट में बात कर सकते हैं। कार्डिनलिटी इसकी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 50 है। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। तो इसी तरह, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट वाले केस में चले जाते हैं, तो वहां पे कार्डिनलिटी हम कैसे काउंट करते हैं? तो जो सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट हमने लिया था n, उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है? बात करते हैं कार्डिनलिटी to the ऑफ रियल power नंबर, alif naught यो आर रियल नंबर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। c से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसे। yes sir continuum अब यहाँ पे जो पावर सेट ऑफ n, पावर सेट ऑफ n की जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है आपकी 2 टू दी पावर एलिफ नॉट। भाई आएगी कार्डिनलिटी 2 टू दी पावर जो एलिफ नॉट होती है, वो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इक्वल होती है सी के, वो इक्वलेंट होती है सी के। क्योंकि इनफाइनाइट के केस में हम कभी भी इक्वल नहीं बोल सकते किसी भी दो चीज को। क्योंकि कार्डिनलिटी की बात करें तो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल, हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
अब काउंटेबल कौन से सेट होते हैं? सर नेचुरल नंबर भी काउंटेबल ही होता है और फाइनाइट भी काउंटेबल। फाइनाइट तो भी काउंटेबल। तो या तो फाइनाइट काउंटेबल है या काउंटेबली काउंटेबल इनफाइनाइट। हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो फाइनाइट सेट हो पहला, दूसरा इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट। अब देखो, एवरी फाइनाइट सेट क्या होगा आपका? काउंटेबल होगा। कोई भी फाइनाइट सेट हो वो हमेशा क्या होगा? काउंटेबल होगा, उसमें कभी हमें कुछ भी नहीं देगा। अब बात करते हैं अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट हमारे दो टाइप से होते हैं। एक तो हम काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, और दूसरे कौन से क्या बोलते हैं हम? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। uncountable, अब काउंट इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इस सेट को इसे हम बोलते हैं डिनूमरेबल। कई जगह बुक्स में हमारा क्या लिखते हैं इसे? ज्यादातर डिनूमरेबल लिखते हैं। तो डिनूमरेबल बोलते हैं हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को, डिनूमरेबल सेट। डिनूमरेबल सेट कौन से सेट होते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? ए सेट एक्स इज डिनूमरेबल। अगर वो इक्विवेलेंट हो जाए नेचुरल नंबर के। इफ इट इज इक्विवेलेंट ये भी गलत लिखा है ना, इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट आ जाए, इक्विवेलेंट का मीनिंग एक वी फंक्शन कैन एग्जिस्ट कर जाए, आपका फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एक्स, वन वन एंड ऑन टू। मीनिंग on वन to, वन एंड ऑन टू आपकी अगर मैपिंग एग्जिस्ट कर सकती है, कहां से? नेचुरल नंबर टू आपके जिस भी सेट, किसी भी सेट की बात है, या फिर एक्स टू एन पे मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए। क्योंकि अगर कोई मैपिंग आपकी वन वन एंड ऑन टू है, तो उसकी इनवर्स मैपिंग भी आपकी वन वन एंड ऑन टू होती है। क्लियर है? आया था एन सबसेट ऑफ डब्ल्यू, सबसेट ऑफ आई, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये सबसेट ऑफ रियल, और सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, और ये सबसेट ऑफ क्यों कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल है। देखो, जो नेचुरल के इक्विवेलेंट है वे क्या होंगे? काउंटेबल। तो ये भी क्या होंगे हमारे पास? भाई ये होगा मेरा काउंटेबल सी। सर क्यू तक सारे काउंटेबल होंगे। भाई सी भी हमारा काउंटेबल होगा, डब्ल्यू भी हमारा काउंटेबल होगा, क्योंकि डब्ल्यू में एक ही तो एलिमेंट ऐड किया है हमने। आई भी हमारा काउंटेबल है, क्योंकि प्लस के नेचुरल और माइनस के नेचुरल और जीरो, तो यही तो नंबर ऐड हुए हैं। तो ये हमारे तीनों काउंटेबल है। अब जब हम रेशनल को काउंटेबल बताते हैं क्यों, तो क्यों जो हमारा सेट होता है वो किस टाइप का सेट होता है? ए बाई बी टाइप का। सच डेट कहां से बिलोंग करते हैं? ए बिलोंग टू आई, इंटीजर्स है, एंड बी बिलोंग टू एन, नेचुरल। क्लियर है? या किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ये आई जो हमारा सेट है वो दो काउंटेबल सेट से मिलके बना हुआ है। भाई ये आई, ए कहां से बिलोंग कर रहा है? आई से, ये भी काउंटेबल है। बी कहां से बिलोंग कर रहा है? एन से, ये भी काउंटेबल है। तो दो काउंटेबल सेट से मिलके जो हमारा सेट बना है वो भी क्या होगा आपका? काउंटेबल होगा। तो क्यों भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे? काउंटेबल आ गया। अब जो हमारा सेट है क्यों कॉम्प्लीमेंट, ये सबसे पहला अनकाउंटेबल सेट होता है हमारा। अब बात करते हैं रियल की। भाई रियल किससे मिलके बना हुआ है? क्यों और क्यों कॉम्प्लीमेंट से। भाई आर जो है मेरा क्यों यूनियन क्यों कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बना है। तो ये काउंटेबल सेट है, ये एक अनकाउंटेबल सेट है। दो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का यूनियन क्या आएगा आपका? अनकाउंटेबल। तो आर भी आपका क्या हो गया?
अनकाउंटेबल, और सी भी इसी तरह आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल। अगर कोई भी मैपिंग है आपकी एफ फ्रॉम ए टू बी, तो इज ऑलवेज सबसेट, किसकी सबसेट होती है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्लियर है क्या? लेकिन अगर मैं इसकी जगह बात करता हूँ एफ फ्रॉम बी टू ए, बी सेट से सेट पे, तो ये किसकी सबसेट होगी, बी क्रॉस B ए। cross A. बी क्रॉस ए। एलिमेंट होते हैं आपके, अगर किसी सेट है, दो सेट है, एक सेट के पास m एलिमेंट है ए के पास, और बी के पास Cardinality of B की power n A. एलिमेंट, Cardinality of A. तो ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट होंगे, m into n। m इंटू एन। आपने कौन सा फॉर्मूला बताया था ये? मैंने नहीं बताया। ये तनु मैडम ने। Sir, cardinality of B की power cardinality of A. हाँ, मतलब ये n टू दी Total पावर m क्या होते हैं, total number of relations. यस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, बिल्कुल। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस M into N. m इंटू एन। फंक्शन, सारे फंक्शन आपके रिलेशन नहीं हो, मतलब सारे रिलेशन आपके फंक्शन नहीं होते, नहीं होते। ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में डिफरेंस होता है। क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मैपिंग, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो मैपिंग है हमारी, वो कितनी होती है, ए टू बी की बात कर रहे हैं अभी हम, किससे, ए टू बी, बी में एन एलिमेंट है और ए के पास एम एलिमेंट है, तो एम दी पावर, सॉरी, एन टू दी पावर एम, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनल। अब इसमें वन वन मैपिंग भी होंगी आपकी, ऑन टू मैपिंग भी होंगी, वन वन एंड ऑन टू मैपिंग भी आएंगी। Image ये codomain में मैपिंग exist एफ करती है। फ्रॉम ए टू बी, तो फॉर एवरी, क्या बात कर रहे हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, देयर एग्जिस्ट ए वाई बिलोंग टू बी सच दैट, दूसरी डेफिनेशन ले लो ना, f of x इफ, इक्वल टू f of देखो, y इफ कैसे इम्प्लाई। x1 नॉट इक्वल टू x2, X1 not equal to X2 देन imply that f ऑफ x1 fx1 not equal to इक्वल टू एफ एक्स टू। यहां से हम कह सकते हैं कोई भी मैपिंग आपकी क्या होगी, वन वन मैपिंग होगी, अगर किसी फंक्शन के किसी हर एक एलिमेंट x के लिए एक y एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे, b में, b, एक y b में एग्जिस्ट करता है आपका, और वो इस टाइप से एग्जिस्ट करता है कि अगर आपका x1 x2 के इक्वल नहीं है तो आपका fx1 fx2 के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर है? ए टू बी इमेज एक पूरा मैपिंग है। हम क्या कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ, एक इस तरीके से बोल सकते हैं, इफ every element of b has at of least B one pre-image। have pre-image in A, सर एट लीस्ट वन आएगा। at least और have pre-image in A दोनों बात एक ही पड़ती है हमारी। ये कहता है if every element of B, B का हर एक एलिमेंट have pre-image in A, मतलब B के हर एक एलिमेंट की pre-image मिल जानी चाहिए बस। अब वो एटलीस्ट एक तो होगी ही ना, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि मिलेगी एलिमेंट, देखो वन वन फंक्शन के यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक तो तीन केस, अगर m इक्वल टू n हो जाए और एक m ग्रेटर देन n हो जाए। अगर m ग्रेटर देन n है तब तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या आएंगे मेरे, डायरेक्टली जीरो। कब? जब आपका m ग्रेटर देन n होगा, क्योंकि वन वन एग्जिस्टेंस आपकी वन वन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके क्या हो जाए, m इक्वल टू n हो जाए, तब कितने होंगे, तो उस केस में होंगे आपके फैक्टोरियल n। और अगर आपका m लेस देन n आ जाए तब कितने होंगे, बताओ, पढ़ रखा है ना सारा? NPM
NPN. एन पी एम, ये होंगे। तो बात करते हैं नेबरहुड, एनबीडी। नेबरहुड हम किसी सेट का निकालते हैं या एलिमेंट का निकालते हैं? तो एक है ए सेट X is subset of R is called neighborhood of X naught if there exists an open interval I such that, कैसे, x नॉट माइनस एप्सिलॉन और x नॉट प्लस एप्सिलॉन। ये कहता है कि x नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल आई, हम इसे ही अपना आई इंटरवल बोलते हैं ज्यादातर। भाई आई, ये हमारा आई है कंटेन्ड इन x, तो हम x को नेबरहुड बोलेंगे। जो जनरल डेफिनेशन में ये लिखता है कि x नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल आई, कोई x नॉट है वो ओपन इंटरवल आई के अंदर बिलोंग करता है, कंटेन्ड इन, ये आई जो है आपका x के अंदर कंटेन करता है, तो x क्या होता है आपका नेबरहुड। जो जनरली हम नेबरहुड की बात करते हैं तो ये आई ही x होता है हमारा। तो जनरली हम नेबरहुड की बात करेंगे तो एनबीडी अगर हम कभी भी x की बात करेंगे कहीं पे भी, तो वो हम लेके चलेंगे आपका x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। यही हमारा नेबरहुड है, n है, इसे n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। यही हमारा x है जो भी हम नेबरहुड बोल रहे हैं, ठीक है। नेबरहुड के बाद बात आती है हमारी लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट पूछता है बहुत जगह, लिमिट पॉइंट क्या होता है? तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये कहता है ए पॉइंट x नॉट बिलोंग टू r, कोई भी पॉइंट हो रियल नंबर का, ए पॉइंट x नॉट बिलोंग टू r इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, किसी भी s के बारे में बात करें, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट s इफ, यहां पे दो डेफिनेशन है हमारी। इफ फर्स्ट की बात करते हैं, एवरी एनबीडीओ x नॉट contains infinitely many points of set S। भाई सेट S के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होने चाहिए। दूसरी डेफिनेशन है इसके बाद, इफ के बाद ही, एवरी एनबीडी ऑफ x नॉट contains at least one point of set S other than x नॉट। ये कहता है कि x नॉट को छोड़ के एक भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए। इसमें क्या कहता है भाई, नेबरहुड ऑफ x नॉट मीनिंग x नॉट माइनस एप्सिलॉन और x नॉट प्लस एप्सिलॉन, ये नेबरहुड है। ये सेट के साथ एटलीस्ट, मतलब सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया हमने s के साथ, तो एटलीस्ट एक पॉइंट आना चाहिए, किसे छोड़ के? x नॉट को छोड़ के। अगर इस सेट में से हम x नॉट हटा दें तो ये हमारा नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए। पहली तो ये, इसमें क्या कहता है कि ये एन नेबरहुड की बात कर रहा है तो x नॉट माइनस एप्सिलॉन और x नॉट प्लस एप्सिलॉन का हम सेट S के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आने चाहिए? इनफाइनाइट पॉइंट्स, मीनिंग इनफाइनाइट पॉइंट। तो तब हम क्या बोलेंगे x नॉट को?
लिमिट पॉइंट बोलेंगे किसी भी सेट एस का। अब यही लिमिट पॉइंट हमें बताएंगे हमारे क्लोज सेट, ओपन सेट के बारे में और ड्राइव्ड सेट के बारे में, ठीक है।